नमस्कार, स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज में और आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरे होने पर रायसेन बीजेपी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी महामंत्री भगवान दास सबनानी ने कहा कि सरकार को बने 1 साल पूरा हो गया है और 1 साल जनसेवा और उपलब्धियों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि बीते 1 साल में सरकार ने समाज के हर तबके और हर वर्ग के लिए न सिर्फ हितकारी निर्णय लिए, बल्कि भूमाफिया, मिलावटखोरों और खनन माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की गई। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि प्रदेश में कोरोना वैक्सीन लगाने का काम तेजी से किया जा रहा है और प्रत्येक जिले में मैनेजमेंट क्राइसिस कमेटी की बैठक ली जा रही है और कोरोना से निपटने के लिए आवश्यक निर्णय भी लिए जा रहे हैं। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के आपदा प्रबंधन समिति की जो मीटिंगें हुई हैं, प्रत्येक जिले में लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भोपाल से जुड़े थे और मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि अब कल 11 बजे पूरे प्रदेश में सायरन बजाया जाएगा। वहाँ जो जहाँ है वहीं रुकेगा, मास्क लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करेगा, गरीब लोगों के लिए मास्क लगाएगा। 20 से ज़्यादा जहाँ केस हैं उसके लिए गाइडलाइन भोपाल से ही जारी की गई है और 20 से कम केस जिन जिलों में है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस कमेटी की मीटिंग करके वहाँ जिले खुद निर्णय ले पाएंगे। आज प्रदेश वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से आह्वान किया है कि कोरोना से बचाव के लिए सारे प्रदेश में सायरन बजाया जाए ताकि लोगों में मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जागरूकता पैदा हो। इसी क्रम में शुजालपुर में राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने पहले रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया। उसके सिटी काली माता चौराहा पर मेरा मास्क मेरी सुरक्षा कार्यक्रम में सायरन बजाकर लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूक किया। इस दौरान मंत्री इंदर सिंह परमार ने दुकानों पर जाकर लोगों को मास्क वितरित भी किए और कोरोना से सतर्क रहने के लिए अपील भी की। तो आपको बता दें, लगातार मध्य प्रदेश में भी कोरोना के ग्राफ में तेजी से इजाफा हो रहा है। उसी को लेकर के सरकार के मंत्री, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सभी लोग प्रदेशवासियों से लगातार अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कोरोना के खिलाफ जंग में लापरवाही न बरती जाए। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने के आह्वान के बाद इंदौर में भी प्रमुख मार्ग पर कलेक्टर और आईजी के अगुवाई में मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान चलाया गया। इस दौरान नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस प्रशासन ने लोगों को रोको टोको अभियान के तहत जागरूक किया। वहीं बीजेपी की अगुवाई में भी सायरन बजाकर लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूक किया गया। इस अभियान में बीजेपी के विधायक और मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद रहे। मंत्री तुलसी सिलावट ने इस दौरान अपने हाथों से पीले रंग का गोल घेरा भी बनाया। सायरन बजा करेंगे। इसका तात्पर्य ये है कि उस समय के लिए थोड़ा लोगों के अवेयरनेस ये आ जाए कि हमको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, सैनिटाइजर जेब में रखें। फिर वो वक्त आ गया है जैसे पहले तो बोला करते थे, अनुरोध करते थे आगे सैनिटाइजर को उपयोग करें। आपको जहाँ भी नई बॉडी टच करते हैं, आपको किसी मैंने टच किया अभी, हमें जेब से सैनिटाइजर निकाल के इसको साफ करूँगा, आपको सैनिटाइज करूँगा। ये प्रिकॉशन रखना बहुत। वहीं उज्जैन में रोको टोको अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जहां उज्जैन संभाग आयुक्त, एडीजी, जिला कलेक्टर सहित कई अधिकारी कार्यक्रम में पहुंचे। आपको बता दें कि वहां पर आए सभी श्रद्धालु दर्शनार्थियों को मास्क दिए गए और 2 मिनट के लिए सायरन बजाकर सभी को संकल्प दिलाया गया और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, चेहरे पर मास्क लगाना और अपने हाथ को सैनिटाइज करने की बात को भी बार बार दोहराया गया। पूरे मध्य प्रदेश में सुबह 11 बजे और शाम को भी
2 मिनट का मौन रखते हुए मौन रूप से आंतरिक रूप से संकल्प लेना है। जो भी लोग हैं, तो हर शहर में सायरन बजा है, सायरन बजने के बाद लोगों ने आंतरिक रूप से संकल्प लिया है कि वो मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, ताकि कोरोना से लड़ाई में एक जीत हासिल की जा सके। पूरे मध्य प्रदेश में सुबह 11 बजे और शाम को भी 2 मिनट का मौन रखते हुए मौन रूप से आंतरिक रूप से संकल्प लेना है। जो भी लोग खबर रायसेन से, जहां कोरोना के प्रति जागरूकता अभियान को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार रायसेन में सायरन बजाकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है। और इसी क्रम में डीएम और एसपी की उपस्थिति में रायसेन नगर में सायरन बजाया गया। अधिकारियों ने शहर का भ्रमण कर लोगों को मास्क पहनने की अपील की। वहीं इस दौरान डीएम उमाशंकर भार्गव और एसपी मोनिका शुक्ला ने लोगों को मास्क बांटे। इसके साथ ही डीएम उमाशंकर भार्गव ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना बेहद जरूरी है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों में जो कोरोना महामारी है इसके प्रति जन जागृति फैलाना, कि हम सब लोग एक उचित दूरी बनाए रखें और अपना मास्क पहन करके रखें, ताकि हम खुद सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकें। आपने जैसा कि देखा, हम लोगों ने एक वहाँ से एक मार्च भी निकाला हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों में जन जागृति है कि हम मास्क पहन करके रखें। वहीं चंदेरी नगर पालिका में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पटेरिया पदभार ग्रहण करते ही एक्शन मूड में नजर आ गए। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने सड़क पर उतरकर अपनी टीम के साथ दिल्ली दरवाजे चौराहे पर रोको टोको अभियान के तहत लोगों से मास्क लगाने की अपील की। साथ ही चेतावनी भी दी कि जो लोग बिना मास्क के मिलेंगे उनका चालान काटा जाएगा। कोविड-19 की जो अभी गति पुनः से प्रभावी हो रही है, उसके क्रम में एक तो रोको टोको अभियान में थोड़ा सा पब्लिक को सचेत करना कि मास्क पहनना अनिवार्य है, 2 गज की दूरी भी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल का सबसे बहुप्रतिष्ठित सांस्कृतिक पर्व भगोरिया 22 मार्च सोमवार से शुरू हो चुका है। सोमवार को रभापुर से इस पर्व का आगाज हो गया है। होली के पूर्व सप्ताह भर तक पूरे अंचल में यहां हर दिन मस्ती, उमंग और उल्लास छाया रहेगा। फिजाओं में चारों ओर लोक संस्कृति की महक फैली हुई रहेगी। भगोरिया में पहुंचे बच्चे सज धज कर आई युवतियों और युवाओं में सांस्कृतिक पर्व का उत्साह चरम पर है। जगह जगह कराटियों, बांसुरी और ढोल मांदल का संगीत सुनाई दे रहा है। ग्राम रंभापुर में युवा वर्ग ने भगोरिया हाट में लगने वाले झले चेकरी का भरपूर आनंद लिया। इस दौरान आदिवासी युवतियों फलिये के पारंपरिक पहनावे के साथ अपने ड्रेस कोड में एक जैसी नजर आईं। अब 28 मार्च तक हर दिन कहीं न कहीं भगोरिया मेला लगेगा। इस बड़े पर्व का साक्षी बनने के लिए दूर दूर से संस्कृति प्रेमी भी यहां आ रहे हैं और आएंगे। झाबुआ जिले में फर्स्ट भगोरिया रंभापुर से स्टार्टिंग हुआ है। इस भगोरिया में हर समय से पब्लिक कम है, ताकि बीमारी की वजह से कम हुए हैं, ताकि बच्चे को उत्साह होने से बच्चे लोग आए हैं, लेकिन जो बुजुर्ग है, जवान है, तो वो कम आए हैं। भगोरिया हम लोग ढोल धमाके के साथ ही बना रहे हैं, लेकिन सरकार के नियम का पालन भी करते हुए कर रहे हैं। खंडवा के पंधाना में जल जीवन मिशन के तहत लाखों की लागत से टंकी एवं पाइपलाइन लगाई जाएगी। पंधाना विधायक राम दांगोरे भूमि पूजन कर इसकी शुरुआत भी कर दी है। आपको बता दें कि खारवा, निहालवाड़ी और कुसुम्बिया गांव में 1,87 लाख की लागत से पानी की टंकी और पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इस दौरान पंधाना विधायक राम दांगोरे ने शिवराज सरकार के 1 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। आज जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमने पानी की टंकी का शुभारंभ किया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक
घर में नल के कनेक्शन दिए जाएंगे और सभी घरों में नलों के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा। ऐसे ही लगभग 40 गांवों में नल जल मिशन के अंतर्गत करीब 45 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं और 40 एक गाँव के नाम और अभी सूची में है। वैसे लगभग 3 साल में पूरे गाँव में हम लोग पानी की टंकी बनाने का प्रयास करेंगे ताकि हर घर में नल के माध्यम से पानी जाए और किसी भी बहन बेटी माँ को पानी भरने के लिए बाहर न जाना पड़े। माननीय विधायक महोदय द्वारा 3 गांवों में भूमि पूजन किया गया है, जो है निहालवाड़ी, कुसुम्बिया और खारवा की लागत है 65.82 लाख रुपए है। इसके तहत एक पानी की उच्च स्तरीय टंकी बनाकर प्रत्येक घर को नल से जल पानी देने का प्रावधान है और वो 6 महीने के अंदर अंदर हम करा देंगे इसको। जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने पदस्थ इंजीनियर दिनेश मिश्र को 30,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता पवन विश्वकर्मा मटेरियल सप्लायर का काम करता है। पवन ने बिल पास करवाने के लिए 75,000 की डिमांड की थी। शिकायतकर्ता जब इंजीनियर को रिश्वत दे रहा था तो उस वक्त लोकायुक्त पुलिस इंजीनियर को रंगे हाथ पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। मेरा पैसा फंसा था, मैंने बोला सीसी कर दो सर। बोलने लगे कि वो पैसा लगेगा उसका 1 लाख रुपए। मेरे को 2-3 महीने से वो मार रहे थे। मैंने जैसे तैसे पैसे की व्यवस्था की तो बोले 75,000 2 लाख इतने में हो जाएगा, नहीं तो आप किसी और से करवा दो। तो मैं उन्हें बोला ठीक है सर, मैं थोड़ी बहुत पैसे की व्यवस्था करके देता हूँ। तो उनको मैंने अभी 30,000 दिया सिर्फ, और बाकी ये बोल रहे थे कि मैं बिल लगवा लूँगा। लोकायुक्त को शिकायत मैंने लोकायुक्त की शिकायत शायद 17 तारीख को मैं जबलपुर गया था, तब मैंने बोला था, और अभी फिर 23 तारीख को रिकॉर्ड करके इनको भेजा था। है पवन विश्वकर्मा, ये बजाग रैयत के रहने वाले हैं। इनके द्वारा ग्राम मिटली में 2 पुलियों का निर्माण किया गया था 16,90,000 रुपये का, और इसका 14 लाख रुपये पेमेंट हो चुका है। शेष 2,90,000 रुपये का पेमेंट अभी शेष है। इसकी सीसी जारी करने और टेस्ट रिपोर्ट बनवाने के एवज में जनपद पंचायत बजाग में पदस्थ उपयंत्री हैं श्री दिनेश मिश्रा, संविदा उपयंत्री हैं। इनके द्वारा 75,000 रुपये की डिमांड की गई थी। आज हमने 30,000 रुपये लेते हुए उन्हें पकड़ा है। कार्रवाई शिवपुरी कोलारस तहसील के पटवारी अवधेश शर्मा को लोकायुक्त की टीम ने 3,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। पटवारी फरियादी हरनाम सिंह राठौड़ के बंटवारे के नाम पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। फरियादी की पटवारी से 11,000 रुपये की बात पक्की हुई थी। फरियादी 6,000 रुपये पटवारी को दे चुका था। पटवारी को दूसरी बार 3,000 रुपये देते समय रंगे हाथ पकड़ लिया गया। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मंगलवार की सुबह गंगा मानपुर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 13 लोगों की जान चली गई। बस और ऑटो की जोरदार टक्कर में करीब 13 लोगों की मौत हुई तो वहीं 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने आनन फानन में मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं घटना की सूचना पाकर आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। वहीं हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम करने की भी कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद प्रशासन के नुमाइंदों ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। तो कुल मिलाकर इस भयानक सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है और 24 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। उसमें कम से कम 12 से 13 के समथिंग लेडीज़ थी और 2 से 3 लोग थे और साथ में 2 बाइक वाले भी थे। सभी की मौत हो चुकी है? हाँ, सभी की हादसे में कितने लोगों की मौत हुई है? कम से कम 13 से 14 लोगों की। मालूम पड़ा है कहाँ से ऑटो आई थी? क्या है? ऑटो इस साइड से आ रही थी और स्टोन पार्क और इस साइड डीडी नगर साइड जा रही थी। गंगा मालनपुर पे एक बड़ी दुर्घटना हुई है बस और ऑटो में। इसमें अभी जितने मृत थे उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है
और कुछ घायल भी हैं। कितने लोगों की मौत होना, कितने लोगों की मौत होना? अभी घटनास्थल पे हमें सात डेड बॉडी मिली हैं और कुछ घायल हुए हैं। इंदौर में एक पत्रकार ने मानवता की मिसाल पेश की है। बता दें कि सड़क दुर्घटना में बुरी तरह से घायल एक युवती को अस्पताल पहुंचाने का काम पत्रकार ने किया है। बता दें घायल युवती की सहायता के लिए कोई भी मदद नहीं कर रहा था, लेकिन तभी मानवता की मिसाल देते हुए पत्रकार गणेश तिवारी ने स्कूटी से घायल युवती को अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि महिला बेहोश थी और बेहोशी की हालत में ही युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल का उपचार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में इंदौर में आज पूरी तरह से लॉकडाउन लगा है, जिसकी वजह से कई व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही, लोगों के आवागमन में भी दिक्कतें आ रही हैं। उसी को लेकर हम सभी जो है एक खबर के काम से जा ही रहते कवरेज करने। तभी हम लसुड़िया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक जगह पर हमने देखा कि एक युवती जो है एक्टिवा पे सवार थी और वहाँ पर गिरी पड़ी बेहोशी हालत में थी, जिसकी अगर हम समय पर शायद नहीं पहुँचते तो हो सकता है उसकी जान भी जा सकती थी। और कई लोग वहाँ पर भीड़ भी इकट्ठी थी, पर किसी वजह से कोई हेल्प करने में आगे नहीं भी आ पा रहा था, या कोई भी वजह रही हो उनकी। महिला जो है उनका नाम सुमन रेड्डी है, जो कि सेल्वी हॉस्पिटल में नर्स हैं, और उनके परिवार को भी अब हम लोग सूचित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके परिवार को यहाँ पर। बढ़ते हैं आगे। अशोकनगर में कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने मां जानकी मंदिर करीला में रंग पंचमी के अवसर पर आयोजित होने वाला 3 दिवसीय करीला माता मेला स्थगित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इस साल मेला आयोजित नहीं किया जाएगा। बता दें कि शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र में आयोजित जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में इस बात पर फैसला लिया गया है। वहीं सिरोंज के पास ग्राम मुरवास में आपसी रंजिश में हुई हत्या के बाद अब इसे सांप्रदायिक बताकर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके बाद सिरोंज समाज के लोगों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर अनुविभागीय अधिकारियों को विदिशा कलेक्टर पंकज जैन के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में बताया गया है कि प्रशासन भेदभाव वाला रवैया अपना रहा है। बताया जा रहा है कि सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा की मौजूदगी में कुछ लोगों ने पुलिस और समाज विशेष के लोगों को अभद्र गालियां दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। आश्वासन किया, कलेक्टर साहब से बात हुई है, मेरी एसपी साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा निष्पक्ष कार्रवाई होगी, लेकिन चूंकि हम संतुष्ट नहीं है, अभी तक निष्पक्षता कुछ दिखी नहीं है। उसमें कल देखा गया कि बहुत सारे उसकी आयादत के लिए, इसमें कहते हैं उसके आत्मा की शांति के लिए कुछ बजरंग दल कार्यकर्ता गए थे। पहली बात तो वहाँ धारा 144 लगी है, वो 3-4 गाड़ियों को जाने की परमिशन कैसे दी प्रशासन ने? आश्वासन। वहीं सतना पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने चोरों के गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोरों के पास से पुलिस ने 10,000 रुपए की नकदी सहित सोने चांदी के सामान और एक बोलेरो वाहन जब्त किया है। आपको बता दें कि सतना के अमरपाटन थाना क्षेत्र में पिछले कई दिनों से लगातार चोरी की शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद थाना प्रभारी मनोज सोनी ने सतना पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह के निर्देशन पर चोरों को पकड़ने के लिए एक टीम का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। मुखबिर और साइबर सेल की मदद से पुलिस ने 4 आरोपियों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी मौके से का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गया। पकड़े गए आरोपियों को कानूनी कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया गया है, जबकि फरार आरोपी की तलाश अब भी की जा रही है। मुखबिर की सूचना, कल मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ बदमाश लोग मोहारी कटरा आयरा मोड़ पर वाहन लिए खड़े हैं। मुखबिर की सूचना पर रेड करके आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे चोरी का माल, चांदी के जेवरात काफ़ी मात्रा में बरामद हुए हैं और एक आरोपी जिसके यहाँ बिक्री किए थे रीवा से गिरफ्तार किया गया है।
जिन्हें पुलिस अभिरक्षा में लेकर के पूछताछ करके और थाना लाया गया। आज उनको न्यायालय पेश किया गया। वहीं अनूपपुर के शासकीय तुलसी महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य परमानंद तिवारी और छात्रों के बीच उग्र बातचीत का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और यह वीडियो चर्चा का केंद्र भी बना हुआ है। वीडियो में प्राचार्य की हरकत को देखकर लोग स्तब्ध हैं कि एक अग्रणी कॉलेज का प्राचार्य छात्रों के साथ किस तरह धक्का मुक्की करते हुए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। छात्र अपनी बात प्राचार्य के पास रखना चाहते हैं तो प्राचार्य छात्र छात्राओं को धक्का मारते हुए वीडियो में अपशब्दों का इस्तेमाल भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब इस वायरल वीडियो के बारे में जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि यह वायरल वीडियो शासकीय तुलसी महाविद्यालय में हुए जन भागीदारी फीस की वृद्धि के विरोध में छात्रों द्वारा किए जा रहे आंदोलन का है, जहां पर छात्र फीस में वृद्धि कमी को लेकर अपनी बात रख रहे थे, लेकिन प्राचार्य द्वारा किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं सुनी जा रही थी, बल्कि स्वयं उग्र होते हुए कभी छात्रों को धक्का मारकर इधर उधर भागते हुए का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर बैठे थे, तभी का ये पूरा वाकया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से प्राचार्य इधर से उधर भाग रहे हैं, छात्रों को खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कैमरा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ छात्र शालीनता से नारेबाजी कर रहे थे, फीस वृद्धि की मांग को घटाने की मांग कर रहे थे। वहीं रामयश शर्मा को आदिम जाति सेवा सहकारी मर्यादित राजेंद्र ग्राम का प्रबंधकीय कार्य प्रभारी बनाने के आदेश का विरोध शुरू हो गया है। आपको बता दें कि किसान संगठन एवं जय सामाजिक संगठन ने रामयश शर्मा को राजेंद्र ग्राम संस्था में किए गए पदस्थापना को लेकर 21 मार्च को अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अल्टीमेटम दिया था। ज्ञापन में कहा गया था कि 3 दिन के अंदर रामयश शर्मा को अन्यत्र पदस्थ किया जाए, नहीं तो हम सामाजिक धरना देकर पुरजोर विरोध करेंगे और साथ ही रैली निकालकर विधायक निवास और पुलिस थाने का घेराव भी किया जाएगा। बालाघाट जिले के झारखेड़ा सहजना मार्ग पर चलने वाले ग्रामीण बीते 2 वर्षों से परेशान हो रहे हैं। सड़क बनाने वाले ठेकेदार द्वारा सड़क पर गिट्टी बिछाकर काम बंद करने से ग्रामीणों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। स्कूली बच्चे अब साइकिल के बजाय पैदल ही आना जाना पसंद करते हैं। वहीं पैदल चलने में भी कभी गिट्टी में पैर फंस जाता है तो कभी चप्पल टूट जाते हैं। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सड़क की मरम्मत का काम ठेकेदार को समय पर पूरा करना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से तकरीबन 6 माह काम बंद रहा। उस पर ठेकेदार भुगतान न मिलने का रोना भी रोकर एक्सटेंशन की मांग कर रहा है, जिस पर विचार किया जा रहा है। खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से है, जहां जिले के नगर पंचायत में बीते 12 मार्च को शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था, लेकिन अब इस हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। परिजनों ने अपराधी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी को लेकर पूर्व मंत्री नोवेल वर्मा को के नेतृत्व में अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि ज्ञापन सौंपने के बाद अधिकारियों ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस दौरान यह भी कहा गया है कि पुलिस हर पहलू पर बारीकी से छानबीन कर रही है और जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। उसमें हम लोगों की विवेचना चल रही है, तो उनका ऐसा कहना था कि क्या आप लोग कर रहे हैं, हमें भरोसा है आप लोगों पर, लेकिन विवेचना हम लोगों को पता नहीं चल पा रही है। तो मैंने उनको समझाया कि लोकल नहीं है वो जो आरोपी है, अब हम उसके तलाश करने के लिए सारे प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम जल्दी उसको पकड़ने में भी सफलता प्राप्त कर लेंगे। जी हाँ, शक तो है, उसका वोटर आईडी वगैरह पुलिस को भी मिल चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस ध्यान नहीं दे रही है। उसमें हम लोगों की विवेचना चल रही है, तो उनका ऐसा कहना था कि क्या आप लोग कर रहे हैं, हमें भरोसा है आप लोगों। वहीं झाबुआ में एक अनोखी पहल देखने को मिली है, जहां प्लास्टिक के कचरे का इस्तेमाल बेहद ही अनोखे तरीके से किया जा रहा है। बता दें कि शहर को प्लास्टिक के कचरे से बचाने के लिए
प्लास्टिक की खाली बोतलों का इस्तेमाल बेंच बनाने में किया जा रहा है। मिनरल वाटर और कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलें जो प्रतिदिन कचरे से निकलती हैं, वहीं उन्हें इकट्ठा कर उनमें प्लास्टिक की पन्नी और अन्य कचरा भरकर उन्हें ठोस बना दिया गया और उसके बाद इन बोतलों को ईंट के स्वरूप में उपयोग कर सीमेंट से चुनवाई कर बेंच का निर्माण किया जा रहा है। तो प्लास्टिक के कचरे को लेकर के एक अनोखी पहल सामने आई है और प्लास्टिक के कचरे से वातावरण को बचाने के लिए ये अनोखा तरीका निकाला गया है, जिसमें प्लास्टिक की बोतलें और प्लास्टिक के कचरों को बेंच बना करके समाप्त किया जा रहा है। हम लोग स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत डोर टू डोर कलेक्शन करके एट द सोर्स उसका सेग्रीगेशन करते हैं। तो गीले के साथ में हमारे पास में सूखा कचरा आता है 5 टन के आसपास, उसमें महत्वपूर्ण जो 30-40% आता है प्लास्टिक आता है। तो मुख्य हमारे पास मुद्दा आता है कि उसका डिस्पोज कैसे करें। तो हमने प्रायोगिक तौर पे जो प्लास्टिक्स की बॉटल्स आ रही हैं, प्लास्टिक की जो थैली आ रही हैं, उनको अभी हमने एक प्रायोगिक तौर पे इनोवेशन के तौर पे एक बेंचेस बनाने का कार्य प्रारंभ किया है, जिससे हमारी कॉस्टिंग तो न के बराबर आ ही रही है, साथ में जो कचरा है उसका भी निष्पादन हो जाएगा, पब्लिक को भी एक बैठ। तो खबर मध्य प्रदेश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।